हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। टुडे टॉपिक इज़ एग्रीगेट डिमांड और ये हम MEC 002/102 के कॉन्टेक्स्ट में हम एग्रीगेट डिमांड है वो रीड कर रहे हैं। एक है ना, टू कंसेप्ट होते हैं जो एग्रीगेट डिमांड, एक हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है, एक हमारी इंडिविजुअल डिमांड होती है। एक हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है, एक हमारी इंडिविजुअल डिमांड होती है। जो इंडिविजुअल डिमांड होती है वो हमारी व्यक्तिगत डिमांड होती है, यानी जो सिर्फ जो एक व्यक्ति होता है, यानी यदि मैं कहूँ कि ओनली माई डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड होती है आई, यू, ही, सी, ऑल पर्सन डिमांड। यानी एग्रीगेट डिमांड होती है सभी की डिमांड। यदि हम राम, श्याम, सूरज, प्रताप सभी की डिमांड को मिला दे तो हम बोलेंगे कि ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है। और इंडिविजुअल डिमांड होती है ओनली राम की डिमांड। ये हम माइक्रो में पढ़ते हैं और ये हम मैक्रो में पढ़ते हैं। जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो मेजरमेंट होती है ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ डिमांड। जितनी भी हमारी डिमांड होती है फॉर ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन आ इकोनॉमी। जितनी भी फिनिश्ड गुड हैं जो रेडी टू यूज़ होती हैं, जिनको यूज़ करने के लिए, जो कंज्यूम करने के लिए रेडी होती हैं, उन गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होता है इकोनॉमी में, उन सभी की जो टोटल अमाउंट ऑफ डिमांड है, उस सभी को जो मेजरमेंट होती है वो टोटल डिमांड के द्वारा मेजरमेंट होती है, उसे हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। एग्रीगेट डिमांड मीन ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज एक्सप्रेस्ड एट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी। जो एग्रीगेट डिमांड को हम, जितनी भी हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ मनी है, उस मनी को हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए। एक स्पेसिफिक प्राइस पे हम उन गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं, और एक पॉइंट ऑफ टाइम यानी एक समय पे, यानी एक साल के अंदर, पॉइंट ऑफ टाइम एक साल के अंदर हम जितनी भी गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं मनी से, उन सभी को हम एग्रीगेट डिमांड है वो बोलते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा एग्रीगेट डिमांड ओवर लॉन्ग टर्म। जो लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग रन होता है, लॉन्ग रन में जो एग्रीगेट डिमांड होती है, जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो इक्वल होती है जीडीपी के। जीडीपी के इक्वल क्यों होती है? क्योंकि जो लॉन्ग टर्म है उसमें हमारी जो जीडीपी है उसमें हम, हमारी जो इन्फ्लेशन है, वो प्राइस जो हमारा लेवल है उसकी कितने प्राइस इंक्रीज हुए हैं, उसको हम जो हमारी रियल प्राइसेस है उनसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन्फ्लेशन को निकाल के हम जो हमारे रियल जीडीपी में जितना इंक्रीज हुआ है उसको हम लॉन्ग टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म में जीडीपी है एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होती है। लेकिन जो शॉर्ट पीरियड होता है, जो हमारा शॉर्ट रन होता है, उसमें एग्रीगेट डिमांड जीडीपी के इक्वल नहीं होती, क्योंकि वो नॉमिनल प्राइसेस पे इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं कर सकती। यानी वहाँ पर जो नॉमिनल प्राइस होते हैं वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं कर सकते। जो रियल हमारे प्राइसेस होते हैं वही इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म में एग्रीगेट डिमांड जीडीपी के इक्वल होती है। नेक्स्ट है हमारा, जो एग्रीगेट डिमांड होती है उसके कुछ कंपोनेंट होते हैं जिनको यदि हम मिला देते हैं तो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो बन जाती है। यहाँ पर मैं आपको जो एग्रीगेट डिमांड है उसका कर्व है वो बनाऊंगी। ये होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, और यहाँ पर हम वाई एक्सिस पर हम प्राइसेस को लेते हैं और एक्स एक्सिस पर हम जीडीपी को लेते हैं। जीडीपी को हम इनकम भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारी जीडीपी होती है वो हमारी राष्ट्रीय आय होती है। और जो हमारी जीडीपी में जित कंपोनेंट होते हैं, इनकम में और एग्रीगेट डिमांड, हम इन सभी को जीडीपी को हम इनकम बोल सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड है वो बोल सकते हैं। और इसके कंपोनेंट्स हैं C+I + G + X - M।
यानी जितना भी जो व्यक्ति हैं उन सभी कंज्यूमर हैं उन सभी का कंजप्शन, और जितने भी हमारी फर्म्स हैं जो कंजप्शन करने के बाद हमारी इनकम बचती है उसे हम सेव करते हैं और सेविंग को हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है। और फिर हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको हम निकालने के बाद जो हमारे एक्सपोर्ट्स में से हम इंपोर्ट्स को माइनस कर देते हैं कि कितने हमारे एक्सपोर्ट्स हुए और कितने हमारे इंपोर्ट हुए। उसके बाद जो हमारे नेट है एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। तो नेट एक्सपोर्ट्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और जो हमारी सेविंग जो एक कंज्यूमर होता है वो कंज्यूम करने के बाद उससे जो बचता है तो उसे वो इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो ये सभी कंजप्शन हाउस होल्ड का होता है। फर्म्स इन्वेस्टमेंट करती हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। और जो हमारे इंपोर्ट्स हैं और एक्सपोर्ट हैं, एक्सपोर्ट्स में से हम इंपोर्ट माइनस कर देते हैं तो हमारे नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो बच जाते हैं। ये सभी जीडीपी के, या इसे हम जीडीपी बोले, नेशनल इनकम बोले या एग्रीगेट डिमांड बोले, ये सभी इसके कंपोनेंट्स हैं। आज की हमारी ये छोटी सी वीडियो थी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।